बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज जो अमल मैं आपको बताऊंगी वो कुर्बानी के गोश्त पर करने का अमल है। पहले आप इस अमल के फ़वाइद जान लें कि इस अमल के कितने फ़ायदे हैं। हर किस्म की जिस्मानी बीमारी के लिए कर सकते हैं, जैसे गुर्दे, जिगर, दिल, दिमाग, आसाब, हाथ, पाँव, जिस उज़ू में मसला हो इसकी नियत कर लें। जादू हो, सहर हो, आसेब, बंदिश, शादी की बंदिश, बे औलादी, रिस्क की बंदिश, रोज़गार के मसाइल, नाकामी या जो भी मुश्किल परेशानी हो उसकी नियत करके आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल के बेतहाशा फ़वाइद हैं और इस अमल से बहुत से लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। लेकिन ये अमल सिर्फ कुर्बानी के गोश्त पर किया जाता है। अगर आपने कुर्बानी की तो ठीक है, और अगर कुर्बानी नहीं की तो कोई कुर्बानी का गोश्त घर भेज दें तो इस पर भी अमल किया जा सकता है। अब मैं आपको अमल का तरीका बताती हूँ। अमल का तरीका बहुत आसान है। आपने कुर्बानी के गोश्त के टुकड़े पर, अब गोश्त का वज़न 1 पाव हो सकता है, आधा किलो हो सकता है, 1 किलो हो सकता है। जितना बड़ा टुकड़ा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने 313 बार या शहीदों पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3-3 बार। और इस गोश्त के टुकड़े की छोटी छोटी बोटियां कर देनी है, जैसे टिक्के बनाने के लिए हम करते हैं। फिर इसको मछली या किसी परिंदे या किसी भी बेजुबान जानवर को खिला दें, क्योंकि बेजुबानों की दुआएं जल्दी लगती हैं। इंशाल्लाह इस अमल से नेक जिन्नात और नूरानी मखलूक़ात आपकी हिफाजत करेंगे। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में अल्लाह पाक लिखते हैं। नमाज की पाबंदी करें और हर रोज़ रात को सोने से पहले दुरूद शरीफ पढ़कर सोएं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम नेक हाजात कबूल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।